everyone. I hope you all are doing well. So today we are going to start next poem of last 10th written by Robert Frost, Dust of Snow. तो ये पोएम हमें ये बताती है दैट हम छोटी छोटी चीज़ों से क्या क्या सीख सकते हैं एंड वो छोटी छोटी चीज़ हमारी लाइफ से नेगेटिविटी दूर कर सकती है एंड एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में ला सकती है. सो मूविंग टुवर्ड्स द पोएम, हाउ द पोएम स्टार्ट्स. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So basically पोएट एक सिनेरियो बता रहे हैं कि पोएट बेंच में बैठे हैं और उनके पीछे कौन सा ट्री है, हेमलॉक ट्री है एंड बहुत ज़्यादा ठंड है, स्नोफॉल हो रखी है, तो ट्री भी पूरा कवर्ड है स्नो से. एंड उस ट्री के ऊपर क्या बैठा है, क्रो बैठा है. और उसने एकदम से क्या किया, ट्री को हिलाया जिसकी वजह से जो स्नो है वो उनके ऊपर गिर गई. ठीक है, शुक डाउन ऑन मी मतलब एक थोड़ी थोड़ी स्नो, डस्ट ऑफ स्नो बेसिकली पोएट के ऊपर गिर गई है. एंड पोएट का मूड अगर इसमें हम बताएं तो पोएट का जो मूड है वो बहुत ज़्यादा उदास है. मे बी उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो ड्यू टू विच वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड है, नेगेटिविटी उसके अंदर भरी हुई है एंड ही इज टोटली लाइक कि यार क्यों हो रहा है ऐसे. ठीक है, जैसे तुम्हारे भी कभी टेस्ट में मार्क्स कम आते हो या फिर मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, कुछ हुआ हो एंड यू आर ऑल्सो लाइक यार नहीं जीना है अब, आई एम मतलब मैं गुस्से में हूँ और मेरे बहुत बुरा बुरा हम सोचते हैं. सिमिलरली सेम सिनेरियो है पोएट के साथ भी. इसमें हेमलॉक ट्री की अगर मैं बात करूँ, हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस ट्री होता है जिसके वजह से छोटे छोटे वाइट वाइट फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, एंड हेमलॉक ट्री की अगर मैं बात करूँ, अगर सोसाइटी उसको कैसे देखती है तो उसको एक डेथ सिंबल माना जाता है. मूविंग टुवर्ड्स क्रो, क्रो भी क्या है, क्रो को भी हम क्या मानते हैं, एक बैड लक सिंबल मानते हैं कि क्रो अगर आपके आसपास है तो ऑफकोर्स वो क्या ला रहा है, आपके लिए बैड लक ला रहा है. सिमिलरली स्नो, स्नो इज ऑल्सो सिंबल ऑफ कोल्ड आइस, राइट. तो वो भी क्या है, एक सिंबल है नेगेटिविटी का. तो पोएट वैसे ही इतना उदास है, वैसे उसकी जिंदगी में इतनी नेगेटिविटी है एंड वो क्या है, सराउंडेड भी किससे है, नेगेटिविटी से है. ठीक है, क्रो है, क्रो भी एक नेगेटिव सिंबल है. हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री भी क्या है, एक डेथ का सिंबल है. सिमिलरली आइस है, बहुत ज्यादा ठंड है, वो भी क्या है, एक नेगेटिविटी का ही सिंबल है. ठीक है, अब लाइक इस ट्रांजा से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. व्हाट इज मेंट बाय डस्ट ऑफ स्नो. सेकेंड, हाउ इज क्रोज एक्शन सिग्निफिकेंट इन द पोएम. तो सबसे पहले क्रो का एक्शन क्या है, क्रो ने क्या किया, पेड़ को हिलाया ड्यू टू विच जो स्नो के पार्टिकल्स थे वो क्या है, पोएट के ऊपर थोड़े थोड़े गिरे. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ व्हाट सिंबलिज्म इज एसोसिएटेड विद क्रो एंड हेमलॉक ट्री. तो इसमें क्या है, क्रो को क्या मानते हैं हम, बैड लक मानते हैं कि क्या है, ये तो एकदम आ रहा है हमारे पास, हमें दिख गया तो क्या है, हमारी चीज को, हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है. सिमिलरली हेमलॉक ट्री की अगर बात करें, हेमलॉक ट्री क्या है, डेथ को सिम्बलाइज करता है हमारी स्टीरियोटिपिकल दुनिया में. Now, moving towards next para is has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब इसमें पोएट बोलते हैं कि जैसे ही वो स्नो पार्टिकल उसके उनके ऊपर गिरता है वैसे ही उनका जो हार्ट है उसमें एकदम से क्या आती है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है. उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है. पहले वो क्या होते, बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे थे कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई एम सो डिप्रेस्ड, वाई एम सो अनलकी. बाय जस्ट सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो उनका मूड क्या हो गया, एकदम से चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया एंड नाउ ही इज फीलिंग वेरी हैप्पी. उनके अंदर क्या है, बेसिकली पॉजिटिविटी है. अब नाउ ही इज फीलिंग वेरी गुड कि हाँ भाई अब तो ठीक है. एंड अब वो कह रहे हैं कि यार देख, मैंने आधी दिन जो है क्या है, ये सोचने में बता दिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, राइट. अब आधा दिन जो मेरा बचा है, अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, कोई प्रोडक्टिव काम कर सकता हूँ, क्योंकि क्या है, ये जो छोटा सा सिनेरियो मेरे साथ हुआ, डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी क्रो की मदद से, उनसे क्या हो गया, उनका आधा दिन बच गया एंड नाउ इज वेरी हैप्पी. उनका मूड पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है एंड नाउ ही कैन वर्क फुली, जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे, अब वो बहुत मजे से उसमें काम कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ तो हाउ डज द पोएट मीन बाय अ चेंज ऑफ मूड. चेंज ऑफ मूड अगर मैं स्टांजा 1 की बात करूँ, हमें पता है पोएट फुल ऑफ नेगेटिविटी, पूरा भरे हुए थे, डिप्रेस्ड थे बहुत ज्यादा, उनको कुछ चीज क्या है खाई जा रही थी कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब लाइक हमारी तरह है, राइट. मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड पैरा, हमने उसमें देखा कि उनके मूड में कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया. ठीक है, नाउ ही इज फीलिंग वेरी हैप्पी, हैप्पी फील कर रहे हैं ना वो एकदम से ही. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डज स्टैंजा 2 रिफ्लेक्ट्स द इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पोएट. स्टैंजा 2 में हमने देखा कि जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर पड़ती है वैसे उनका हार्ट क्या होता है, चेंज ऑफ मूड, मतलब क्या है, एकदम से वो खुश हो जाते हैं. उनका जितना दिन उन्होंने गवाया होता है फालतू चीजें करने में, फालतू ओवर थिंक करने में, वो बचा लेते हैं.
ठीक है, बाय डूइंग नाउ प्रोडक्टिव थिंग्स. व्हाट लाइफ लेसन डज स्टैंजा टू कन्वे अबाउट डीलिंग विद नेगेटिव इमोशंस. अब देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन. अगर हमारी लाइफ में अभी अच्छी चीज हो रही है तो डेफिनेटली कल बुरी चीज होगी ही होगी. यू कांट, इट्स लाइक नॉट अ लीनियर ग्राफ, राइट? सो पोएट इससे हमें बताना चाहते हैं कि देखो, तुम्हारी लाइफ में नेगेटिविटी तो आनी है, लोस तो आने ही है. सो नेचर जो हमारे सामने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हो रही है, ठीक है, उस वो क्या कर सकती है, तुम्हारा मूड एकदम से अपलिफ्ट कर सकती है, आपको बेटर फील करवा सकती है. एंड इफ यू आर डिप्रेस्ड एंड होपलेस हो तो आपको कह सकती है एक रे ऑफ होप की तरह काम कर सकती है. अगर मैं पोएट की बात करूँ, देखो कितनी छोटी सी बात है कि कुछ डस्ट ऑफ स्नो जो है पोएट के ऊपर गिरी, ठीक है, एंड पोएट का मूड एकदम से कितना खराब था, ट्रांसफॉर्म हो गया. ठीक है, सिमिलरली हमारे साथ भी ऐसा होता है. हम बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कभी कभार डिप्रेस्ड होते हैं, कुछ भी हो सकता है, लाइक, ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी दिक्कतें होती हैं. हमारे सामने कुछ ऐसा होता है, छोटा सा इंस्टेंस मान लो, जिसकी वजह से हमें इमेंस मोटिवेशन आ जाती है, या फिर हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और हम अलग, लाइक कि ठीक है, अब हम विल ट्राई नेक्स्ट डे विद फुल एफर्ट्स. ठीक है, तो पोएट एक तो ये बताना चाहते हैं कि देखो, जो सोसाइटी ने स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं कि ये अशुभ है, ये नेगेटिव है, ऐसे मत, ये अगर दिख गया तुम्हें तो तुम्हारा डेफिनेटली बैड लक आने वाला है. फर्स्टली यू नीड टू ब्रेक ऑल दीज काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स. सोसाइटी इज फुल ऑफ, लाइक, तुमने देखा ही होगा, अगर मैं बचपन से देखूं तो हमें कितने सारे जो है स्टीरियोटाइप्स बताए जाते हैं कि आई होप यू ऑल नो. ठीक है, तो पोएट अगर हम देखें, स्टार्टिंग में वो सारी नेगेटिव चीजों के साथ था, बट स्टिल उसकी लाइफ में क्या है, एक पॉजिटिव रे आई, वो पॉजिटिव हो गया एट द एंड. तो पोएट ये बता रहे हैं कि देखो, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है. नेचर में जो चीज प्रेजेंट है उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, वो अपने लिए पॉजिटिव है, और वो क्या है, एकदम ऐसा नहीं है कि यार तुम्हें देख लिया तो एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा, राइट? सो वी नीड टू ब्रेक ऑल दी स्टीरियोटाइप्स. अगर हमें क्या है, बियॉन्ड द थिंग्स देखनी है, अपनी आइज को कभी बंद करा करो और देखा करो कि यार, अगर मैं ये सारा जो भी हमें सिखा रखा है, ये सारा कचरा अपने दिमाग से निकाल दूं, तो हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स आर. नेचर के पास तो हीलिंग पावर है ही. वो क्या करता है, हमें हमारे मूड को चेंज कर सकता है. इफ अ पर्सन इज अनवेल, उसको ठीक कर सकता है. ठीक है, सो एवरीथिंग विच इज क्रिएटेड बाय गॉड इज वेरी पॉजिटिव, एंड उसका जो है अपना अपना रेलेवेंस है. एंड सेकेंड चीज, कोई छोटी सी सिनेरियो चीज भी आपकी लाइफ में बहुत ग्रेट इम्पैक्ट डाल सकता है. इट्स द वे यू परसीव थिंग्स. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंड उन चीजों को कैसे लेता है. कभी कभार अपना मूड अपलिफ्ट करने के लिए, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए डस्ट ऑफ स्नो ही काफी होती है. ठीक है, तो पोएट कन्वेज अ वेरी गुड मैसेज, एंड दिस इज बेसिकली द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट देखो, छोटी छोटी चीज़ों में भी जो है क्या होता है, कभी कभार हमारी लाइफ में वो डीप इम्पैक्ट छोड़ जाती है. एंड देर इज नो स्टीरियोटाइप्स. कोई शुभ अशुभ नहीं होता. एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द नेचर हैज इक्वल क्या है, सिग्निफिकेंस है, एंड सब चीज़ अच्छी ही है, ब्यूटिफुल है. Thank you guys, and if you love this video, do share, like and subscribe. Thank you.